हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक टीएचबी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा और साथ ही लाइव दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है और इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका अगर इंटरव्यू में अगर कोई डिफिनेशन पूछता है तो जनरली हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट एंड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये एक छोटा सा डिफिनेशन है जो कि मतलब बिल्कुल एक्यूरेट डिफिनेशन है ट्रांसफार्मर का। अब मैं आपको टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूं। जनरली जो बेसिक टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज अप ट्रांसफार्मर है तो उसका जो प्राइमरी साइड रहेगा उसमें लेस वोल्टेज रहेगा और वो उस वोल्टेज को कम वोल्टेज को बढ़ा करके अपने सेकेंडरी साइड में ज्यादा वोल्टेज देगा। तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब अगर आपके पास कम वोल्टेज है, आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। उसके बाद जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो आपके पास ज्यादा वोल्टेज रहता है, उसको आप कम करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब मैं आपको एक बिल्डिंग का ट्रांसफार्मर रूम दिखाता हूं। ये सामने देखो, ये ट्रांसफार्मर रूम है जिसको हम लोग सब स्टेशन रूम भी कहते हैं। तो इस रूम के अंदर जो है एक ट्रांसफार्मर और एक रिंग मेन यूनिट है। ये जो है ये जो सामने आप देख रहे हो ये ट्रांसफार्मर है और ये जो है इसका राइट साइड में हमारा एचवी साइड है और लेफ्ट साइड एलवी साइड है। राइट साइड में हमारा जो वोल्टेज है 11,000 वोल्ट है और लेफ्ट साइड में 415 वोल्ट है। सो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर कर रहा है। इसका जो एचवी साइड है ये देखो, यहां पर ये एचवी साइड में ये 11,000 वोल्ट आ रहा है और ये केबल कनेक्टेड है जो कि आरएमयू से आ रहा है। और इसका जो लेफ्ट साइड है इधर आप जो देख सकते हो ये जो केबल कनेक्ट है यहाँ ट्रांसफार्मर में और यहाँ से ये केबल एलवी पैनल में कनेक्टेड है। तो एलवी पैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ये देखो ये ट्रेंच है, ट्रेंच के ऊपर चेकर प्लेट लगा हुआ है, इस ट्रेंच के थ्रू ही केबल एलवी पैनल में कनेक्टेड है। और दूसरा ये सामने जो देख रहे हो ये एक रिंग मेन यूनिट है जिसको हम लोग आरएमयू कहते हैं। जो 11,000 की वोल्ट की जो लाइन है वो पहले आरएमयू में कनेक्ट हुई और आरएमयू से जो पहला आउटगोइंग है वो हमारे ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हुआ। उसके बाद जो दूसरा आउटगोइंग है वो दूसरे किसी बिल्डिंग में ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हो रहा है। इस तरह से ये एक रिंग बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग रिंग मेन यूनिट कहते हैं। ये देखो यहाँ पर 3 केबल है। पहला केबल हमारा जो है किसी एक ट्रांसफार्मर से आरएमयू में आई, दूसरा केबल इस आरएमयू से हमारे ट्रांसफार्मर के इनकमिंग में गई और तीसरा केबल ये आरएमयू से किसी दूसरे बिल्डिंग के ट्रांसफार्मर में जाती है। तो और ये देखो यहाँ पर ये केबल ट्रेंच के थ्रू जो है ना ये केबल कनेक्टेड है ये एचटी साइड में। तो यहाँ पर ये 11,000 वोल्ट का जो है 11,000 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में और यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है ये ट्रांसफार्मर 415 वोल्ट ओनली जो कि एलवी पैनल में जा रही है। एक रूम में हम लोग ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किए हैं और यहाँ के इसके लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। और ये देखो ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे देखो ये वेंटिलेशन के लिए जो है डोर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लूवर्स बना हुआ है डोर में। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड रूम बनाते हैं, ट्रांसफार्मर रूम जिसको कहते हैं। और यहाँ पर देखो ये ट्रांसफार्मर के लिए एक फाउंडेशन भी हम लोगों ने बनाया है। ये फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफार्मर रखते हैं, ये कंक्रीट फाउंडेशन बनाते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए। और यहाँ पर जो इसका एलवी साइड है यहाँ पर ये स्टार में कनेक्टेड है, एचटी साइड जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड होता है। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर रूम यानी सब स्टेशन रूम में करते हैं। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर था ये 250 kVA का ट्रांसफार्मर था। इसका सिलेक्शन हम लोग एलवी पैनल के लोड के हिसाब से किया था। मतलब एलवी पैनल में कितना लोड रहेगा उसी हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर का केवीए भी डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह से लोड के हिसाब से हम लोग 500 kVA, 1000 kVA, 1500 kVA या 2000 kVA का ट्रांसफार्मर भी सेम इसी तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमारी इस बिल्डिंग में 250 kVA का ट्रांसफार्मर जो था उसका साइड जो था वो हमारा इस डेल्टा में कनेक्टेड था और जो एलवी साइड था वो स्टार में कनेक्टेड था। सारे बिल्डिंग में इसी तरह से ट्रांसफार्मर का जो एचवी साइड होता है वो डेल्टा में कनेक्टेड होता है और स्टार में जो इसका एलवी साइड रहता है वो कनेक्ट होता है। डेल्टा में कनेक्टेड होने की वजह से जो एचवी साइड जो था जिसमें 11,000 वोल्ट का जो वोल्टेज था उसमें बस RYB 3 फेज लाइन थी और न्यूट्रल नहीं था। और इधर जो हमारा जो एलवी साइड है वहां पर हमारा स्टार में कनेक्टेड होने की वजह से वहां पे RYB 3 फेज प्लस न्यूट्रल भी था। और ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में जो स्टार में कनेक्टेड था उसको हम लोग जो न्यूट्रल आता है उसको हम लोग अर्थिंग भी करते हैं। अर्थिंग मतलब जो ग्राउंडिंग भी हम लोग उसको करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो
आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।